मोदी मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे दादा को हमने देखा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है, आरक्षण खत्म कर देगी। और जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि ओबीसी SC ST को लेकर के और ख़ास करके मुस्लिमों को लेकर के लोगों की क्या सोच है। ये वीडियो है हमारा शंभू कुमार सर का। तो ये बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और ये मैं पहले ही एक बात आपको साफ कर दूं कि ये गोदी मीडिया नहीं है, ये सच्चे पत्रकार हैं और जनता के बीच जो सही सवाल है उसको लेकर के पहुंचते हैं और उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्या जनता उस सवाल का क्या उत्तर देती है, लोगों के मन में क्या है, उसको ये जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ नहीं, जो भी सरकार क्या नाम है आपका? जसीम अहमद। जसीम अहमद। जसीम अहमद भाई, कोई भी सरकार हो विकास करे। हाँ। हमको ये नहीं अखिलेश जीते या कोई जीते उससे, लेकिन मुस्लिम तो वैसी को वोट कर रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ये सही बात है भाई। वैसे ही लड़ रहे हैं, लड़ तो वो सब जगह से रहे हैं, लड़ तो वो सब जगह से रहे हैं, लड़ने से नहीं मतलब। हमें जनता होने के नाते हमारा बस एक ही है मांग कि हमें विकास चाहिए। हमारी जो बेसिक नीड है वो हमें मिलना चाहिए। आपका वो नहीं है हिसाब। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब हमें मिलना चाहिए बस। बीजेपी जीते या अखिलेश जीते, अभी हमारे वो अवैसी साहब जो हैं उनका चांस नहीं है जीतने का। लेकिन पसंद करते हो आप लोग वैसे? पसंद करते हैं, हम तो सबको पसंद करते हैं, चाहे बीजेपी हो या अखिलेश हो या कोई भी पार्टी हो, काम जो करेगा हमारे। बहुत नेतागिरी टाइप से बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर। 3 महीना दुकान बंद रही है। 3 महीना। हाँ। 3 महीने में हमको क्या मिला? 5 किलो मिल रहा है ना राशन मिल रहा है। घर में 4 लड़के हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं। किलो में क्या होगा ये बताइए। 5 किलो पर हेड। आपका नाम क्या है? रमेश ठाकुर गुदरी। तो मतलब बाबू साहब हो? नहीं नाई। जी हाँ, तो बताओ, तो आपको मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। क्यों? क्योंकि 5 किलो अनाज पर हेड दे रहे हैं, घर में 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिल रहा है और 20 दूनी 40 किलो। एक आदमी के 5 किलो मिल रहा है या पूरे एक कार्ड पर? सिर्फ 5 किलो चावल या फिर गेहूं जो मिलता है उसी से क्या गुजारा हो जाएगा इंसान का? आपको क्या लगता है कि ये राशन कब तक चलेगा फ्री वाला? राशन जब तक चलेगा, जब तक भुखमरी रहेगी तब तक चलेगा। भुखमरी कैसे आ गई? एकाएक भुखमरी कैसे आ गई? भाई मामला है कि अचानक कोरोना काल आ गया, उसमें अचानक ही तो आया है। कोरोना अचानक आया था, इसकी खबर 2 महीना पहले से ही पता था सरकार को। अचानक हो गया सर। किसी ने बुलाया तो है नहीं। कोरोना है वहाँ खत्म हो गया, अभी इंडिया में कोरोना है। कोरोना काल किसी ने बुलाया है? नेचुरल आपदा है। दुनिया भर में कोरोना आया। दुनिया भर में आया। किसी देश में लोगों को पैदल चलते हुए देखे थे? लोग क्यों पैदल चल के आए? उनकी व्यवस्था वहीं पे थी, लेकिन क्यों चल के आए? अच्छा, व्यवस्था थी। क्यों नहीं व्यवस्था थी? लोग बेवकूफ से जो जा रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ, मजदूर लेबर ही थे। मतलब देश के रुको यार, देश के तमाम आदमी जो पैदल इंसान चल रहे हैं, फैमिली से दूर, हम बाहर में रहे थे उस टाइम पे, हमें पता है क्या सिचुएशन था। तमाम नहीं है, तमाम की व्यवस्था वहाँ पे कराई गई है। तमाम नहीं आए, तमाम नहीं आए हैं, तमाम नहीं आए। वही लेबर और मजदूर आए जिनको जान की सही बात है, लेबर मजदूरी तो आएंगे क्योंकि बाहर रहता कौन है भाई? जिसका बिजनेस गांव में है वो बाहर तो जाके रहेगा नहीं, वो तो गांव में बिजनेस कर, बाहर जाके लेबर मजदूरी तो रहते हैं। सर कोरोना काल में 3 महीना लगातार सिलेंडर सरकार ने मुफ्त दिया है उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर, और कितने उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में बांट दिया। सिलेंडर भाई अनाज नहीं रहेगा, उज्ज्वला कनेक्शन आपको मिला या नहीं मिला? सब्जी नहीं रहेगा तो खाली सिलेंडर और चावल से क्या करेंगे भाई? 955 का आता है, 441 रुपया सब्सिडी आती है। तो इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर महंगा हुआ है तो सब तो महंगा हुआ है। लेबर की मजदूरी पहले कितनी थी? तो यही 400 रुपए सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी दिल्ली में, तो सरकार ने क्यों नहीं उसको महंगा किया? इसमें स्मृति ईरानी जब 450 रुपए सिलेंडर दे रही थी तब आम जनमानस गरीब आदमी। अरे यार, स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी बीजेपी के नेता कि 400 का सिलेंडर हो गया। कितने सिलेंडर फ्री बांटे गए हैं? कितने सिलेंडर फ्री बांटे गए हैं? अच्छा बताओ, सरसों तेल महंगा हुआ है कि नहीं? जी महंगा हुआ है। एक मिनट
सर सरसों तेल महंगा होने का ये कारण है कि पामोलिन पहले से बाहर से आता था और होटल में पामोलिन यूज होता था। अरे हमें कहाँ से आ रहा है कारण मत इनके हिसाब से जो भी महंगाई हुई है उसमें सरकार का कुछ भी हाथ नहीं है। सिचुएशन वैसा बनता गया कि महंगाई बढ़ती गई, बस सरकार कुछ नहीं जो है। है हमारी तुम्हारी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। कितना क्या करते हो आप? हमारी दुकान है। किस चीज की? सैलून की। सैलून की बड़ी है ना? हाँ। कितने आप जब लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमें नहीं नुकसान हुआ। हमें क्यों नुकसान होगा? तो ये दुनिया पागल है जो कह रहा है कि हमको नुकसान हो गया। अब जिसका हुआ वो कह रहा है, मेरा नहीं हुआ है। कितना महीना दुकान बंद रखे? हमारा 1-2 महीना दुकान बंद हुई। हल्ला करो। 2 महीना डेली का 1000 रुपए 2 महीने दुकान बंद रहा तो क्या इस बंदे का 60,000 का नुकसान नहीं हुआ? 2 बच्चे हैं। प्राइवेट में पढ़ाते हो सरकारी में? प्राइवेट में। तो मोदी जी के आने से आपको क्या फायदा हो गया? मोदी जी के आने से देश का विकास हुआ। सारे स्कूल। क्या विकास हुआ तो बताओ। मोदी जी के आने से गरीब और दबे कुछ लोगों का विकास हुआ। अरे 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला गया। हाँ, तो सबका घर बनवाया मोदी जी ने। 2,50,000 हमें नहीं मिला भाई अभी तक के लिए। सड़कें हमें नहीं मिला। एकदम चपाचप है। पहले सड़क बहराइच से और लखनऊ की क्या हालत थी? किसके कार्यकाल में बना? अच्छा एक बात ईमानदारी बताओ, किसके कार्यकाल में बना? खाली मुसलमान टाइट रहे इसीलिए वोट देना चाहते हो क्या? हिंदू के नाम पर वोट करते हो ना? बीजेपी पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने कभी आपको हिंदू मुसलमान कहा? कोई योजना आई? बताओ, आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? क्या बोला जाए इस बंदे को? आरक्षण जो है जात के आधार पे होना चाहिए। आरक्षण का क्या मतलब होता है? आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहिए। जितनी कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर। सोचिए विडम्बना देखिए कि इस देश में जो बैकवर्ड क्लास है वो अपने अधिकार के प्रति कितना असजग है। सवर्ण समाज का नॉन मैट्रिक, जो मैट्रिक नहीं पास है बच्चा, वो भी कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इन्हीं के नाई समाज से हो। जी। इस देश में मैं बिहार से आता हूँ। कर्पूरी ठाकुर को इतना गाली देते थे लोग, सवर्ण समाज के लोग, और कर्पूरी ठाकुर ने तमाम गालियाँ सुनकर लोग कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को सजग किया, आरक्षण दिया, और आज देख लीजिए इन भाई साहब को उसी समाज से हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये है बैकवर्ड क्लास की सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ। हमारे देश की जो हालत है ना, देश जो दिन ब दिन जो गर्क में जा रहा है, तो भारत में उसके पीछे है जिस तरह से ऐसे लोगों की आपको मानसिकता backward है। रखा गया है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। जो धर्म की राजनीति हो रही है उसमें लोग इतने डूबे हुए हैं, और खासकर बैकवर्ड क्लास के लोग, कि उनको लगता है कि मुसलमान टाइट रहे, इसी पर वो वोट कर रहे हैं। आपको पता है आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो? अगर पढ़ेगा तो बनेगा, नहीं अरे भाई, अरे सुन तो लो, जैसे आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में जाएगा ना और उसके पीछे जाति लग जाएगी ना, वही प्रोफेसर साहब लोग नंबर काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। यही तो होता आया है, हजारों साल से यही होता आया है। यहाँ पे ओबीसी के कितने डीएम आए, कितने एसडीएम आए? कब से ओबीसी के लोग एसडीएम डीएम बनने लगे पता है आपको? हम तो देखते आए हैं। मंडल कमीशन जब आया है ना, सबसे पहले भारत में ओबीसी का डीएम बना है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं भी इस देश में पहला डीएम बना है जब मंडल कमीशन लागू हुआ है। जब बीपी सिंह की सरकार थी तब पहला ओबीसी का डीएम बना है। आज भी ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं है देश में। ओबीसी का एक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। अब ऐसा बता रहे हैं जब आदमी। बताओ, सुनो, ये बहराइच है ना? जी हाँ। दलितों पिछड़ों की भी बहुत आबादी है। जाके 5 घर सर्वे करो, या तो मुसलमान मिलेंगे या बाबू साहेब ठाकुर बनिया ब्राह्मण मिलेंगे। यहाँ कै गो नाई का घर होगा? नाई का घर तो यहाँ पे कम है। क्यों कम है? शहर में क्यों नहीं आ पाया? अब वो शहर में वो ग्रामीण क्षेत्र से सीमित रह गए। अच्छा, जमीनें नाई के पास जमीनें होती हैं? हाँ, क्यों नहीं होती हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाई समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा का, अब जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा वही तो पढ़ेगा ना। ये कौन सी बात हुई कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा? आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके दादा स्कूल क्यों नहीं जा पाए? अब हमारे दादा स्कूल गए या न गए ये नहीं मतलब, हमारा बच्चा जा रहा है ये इससे मतलब। ऊंचे वर्ग के लोगों ने बहुत पढ़ते लिखते, गंदी और बहुत ही बिजनेसमैन बनते, घृणापूर्ण साजिश शुरू से ही रस्ता आया है, जिसकी वजह से, और अभी भी रस्ते आ रहे हैं इस तरह की साजिशें, जिसकी वजह से लोगों की मानसिकता ऐसी होती जा रही है। सैलून खोले, फिर हमारा बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। योगी जी ने एक स्कीम लाया है कि जो
नाई है वो बाल बनाएगा, अरे सुनो लाए हैं भाई, जो कह रहा हूँ ये आप बता रहे हैं, अरे ये कौन सी बात की जो नहीं, अरे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम लाए हैं, पूछो इनसे। जो लोहार है वो कारपेंटरी करेगा, जो नाई है वो बाल काटेगा, जो मल्लाह है वो फिशिंग करेगा। वो कह रहे हैं कि पुश्तैनी काम करो। ये पसंद है? नहीं ये नहीं। इसके हिसाब से अगर ये कानून लागू हो गया तो इसके हिसाब से जो नाई है वो सिर्फ बाल ही काटेगा, वो दूसरा कुछ ना टीचर बन सकता है, ना जज बन सकता है, ना वकील बन सकता है। कौन बनेगा? वो ब्राह्मण बनेगा, ऊंचे जाति के लोग बनेंगे। 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? पढ़ाने के लिए कोई 14-15 बच्चे इन लोग जो है ना, हमारे मन में जहर भरा हुआ है ना, सिर्फ मुसलमानों से नफरत करने की सजा है इस देश को मिल रही है। प्रधानमंत्री कितने भाई बहन है? प्रधानमंत्री कितने नहीं, हम कितने भाई? किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो 15-15 बच्चे? कौन? सब कुछ बर्बाद कर देंगे, मुसलमानों से नफरत करते रहेंगे। जो नहीं पढ़ाता लिखाता वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते हैं। दादाजी को भी नहीं जानते। मतलब मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? दादा को हमने देखा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है। आरक्षण खत्म कर देगी, और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, जाके कर्पूरी ठाकुर को